तो दोस्तों 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने वाला है हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर। तो कई सारी चीजों और सर्विसेज के रेट्स घट बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर टेलीकॉम सर्विसेज में क्या अंतर है ये जान लेते हैं हम इस वीडियो में। अभी देखिए, अगर 18% के अंडर हम आते हैं और गुड्स को छोड़ के सर्विसेज में आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टेलीकॉम सर्विसेज भी लिस्टेड है। मतलब कि चाहे जियो की बात करें चाहे एयरटेल की, सारी चीजें यहाँ पर दर्शाई जा रही है कि आपको 18% टैक्स देना पड़ेगा। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि अगर आप एक जियो यूजर हैं तो आपको किस तरीके से फायदा या घाटा हो रहा है, और वो भी इनडायरेक्ट या फिर डायरेक्ट। तो प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण शुक्ला और आइए आज इस वीडियो में जानते हैं कि जीएसटी का क्या असर या इंपैक्ट होने वाला है जियो यूजर्स के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आपकी तरह मैं भी एक जियो यूजर हूं और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जियो के कई सारे प्लान्स हैं। ये 96 रुपए से चालू होते हैं और इसकी जो मैक्सिमम रेट है वो है 5000 रुपीज के करीब। चाहे प्रीपेड की बात करें, पोस्ट पेड की बात करें तो यहाँ पर 309 रुपए से चालू होता है और करीब 1000 रुपए तक ये जाता है। तो दोस्तों अभी तक क्या मार्केट में पोजीशन थी मैं आपको बताता हूं। अभी तक अगर मैं आपको एक वेबसाइट बिजनेस टुडे पे जाता हूं तो जो मार्केट में अभी तक पोजीशन बता रही थी टेलीकॉम सर्विसेज की, वो थी करंट जो अभी तक थी वो थी 15% सर्विस टैक्स देना पड़ता था आपको सारे टेलीकॉम सर्विसेज में। चाहे बात करें एयरटेल, चाहे जियो, चाहे वोडाफोन, चाहे आइडिया, कहीं भी तो आपको 15% टैक्स देना पड़ता था, वो सर्विस टैक्स। पर दोस्तों जब से जीएसटी आया है तो जीएसटी ने साफ तौर पे बता दिया है कि कई सारी चीजों और सर्विसेज के आपको ये फिक्स्ड टैक्स देना पड़ेगा। तो जो टेलीकॉम सर्विसेज हैं उसका आपको यहाँ पर 18% टैक्स देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, 18% टैक्स जो कि सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाने वाला है। तो अब जियो पे क्या इंपैक्ट आने वाला है दोस्तों? अभी तक तो हम मान लीजिए 309 का रिचार्ज करा रहे हैं, तो ये जो 309 का रिचार्ज है इसमें अभी तक तो हम 15% टैक्स दे रहे थे, क्योंकि अभी तक 15% था। जब तक जीएसटी नहीं चालू होने वाला है तब तक तो 15% था। तो 309 के अंदर 15%, जी हाँ दोस्तों 309 का अंदर 15% टैक्स पे होता है सरकार को, और फिर उसके बाद जो पैसे बचते हैं, तो अगर आप 309 रुपए पे कर रहे हैं तो इसका मतलब 15% जा रहा है सरकार के पास। तो अभी आप पे करते हैं, असल में जो रिलायंस के पास जाता है वो 268 रुपीस और इसका 15% भी इंक्लूडेड रहता है। तो अगर हम इसका 15% निकालते हैं तो वो आता है करीब 40 रुपीस, और इसमें फिर हम 268 वापस से ऐड कर देते हैं तो ये आ जाता है करीब 308 दशमलव कुछ, मतलब कि 309 रुपए। अभी तक 368 दशमलव कुछ रुपए रिलायंस के पास जाता था, बाकी 15% वो टैक्स जाता था। पर दोस्तों अब ऐसा होने वाला है कि आपको 18% टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर हम 268 का 18% अब निकालें तो कितना टैक्स देना पड़ेगा आपको? तो अब आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो है इतना 48 रुपए, और अगर हम इसमें अब वापस से 268 रुपए ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 316 रुपए। जी हाँ दोस्तों, ये 316.2 है, मान लीजिए 317 रुपए। तो 317 रुपए आपको देना पड़ रहा है। पहले 309 देना पड़ रहा था, अब देना पड़ रहा है 317 रुपए। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी लागू होने के बाद ये अंतर आ रहा है इस प्लान में। इसी तरीके से बाकी सारे प्लान्स का भी आप एस्टिमेट निकाल सकते हैं। ये 509 में जियो का धनाधन ऑफर आ गया है, इसके पहले तो 499 वाला ऑफर था, पर अभी कोई बात नहीं है। तो इसी तरीके से चाहे बात करें जियो की, चाहे बात करें एयरटेल की, चाहे वोडाफोन की, हर जगह 15% से 18% होने वाला है अभी। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि अगर अभी तक आपने रिचार्ज करा लिया है और वो मान लीजिए कि जुलाई के बाद लागू होने वाला है, जैसे कि जियो है, जियो में हमने पहले रिचार्ज करवा लिया था और उसको 15 जुलाई के बाद लागू होना था, तो उसमें क्या कंडीशंस आएगी? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने रिचार्ज कराया था तब आपका वैसा ही चलेगा, आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं एक्स्ट्रा में। और ये ना सोचिएगा कि आपके जो पैसे हैं वो खराब हो गए हैं, आपको प्लान नहीं मिलेगा क्योंकि रेट घट बढ़ रहे हैं। तो जो पैसे अभी तक आपने दे चुके हैं उसके पूरे आपको फायदे मिलेंगे। पर 1 जुलाई के बाद से आपको रेट्स जो है वो अपडेट कर दिए जाएंगे, जियो में खुद रेट्स अपडेट हो जाएंगे, तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं होने वाली। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, जानकारी भी अच्छी लगी हो, तो नीचे दिए गए लाल बटन पर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ऐसा होता है कि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो से अपडेटेड रहते हैं। ऐसे ही जो यूजफुल वीडियोस में आपके लिए लाता रहता हूं। देखने के लिए धन्यवाद। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है ये वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर आप मेरा चेहरा पहली बार देख रहे हैं और ऐसी यूजफुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कुछ और जानना है, बताना हो तो कमेंट्स में मेंशन कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, चलता हूँ, बाय।